आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 22 जनवरी को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास है। हर जगह तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। लेकिन 22 जनवरी से पहले भी अयोध्या नगरी में कई तरह के भव्य आयोजन किए जाने हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां 17 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसे में अयोध्या नगरी के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो एक वानगी देखने को मिलेगी, जहां पर प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम के नाम पर जो समर्पण है उसका सीधा साधा नजारा देखने को मिलेगा। मेरे पीछे आप ये बेहद अद्भुत और सुंदर यज्ञ मंडप देख रहे होंगे, जिसे उस शैली में बनाया गया है कि इसे देखते ही आपको यकीन मानिए कि त्रेता युग की याद आएगी, जब जो वर्णन किताबों में किया गया है, बताया जाता है कि किस तरह से ऋषि मुनि कुटिया में यज्ञ किया करते थे, ठीक उसी तरह का निर्माण किया गया है। ये तो बाहर की बात हुई। आइए चलिए अब आपको अंदर लिए चलते हैं और इसकी खासियत मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर यज्ञ मंडप का निर्माण किया जा रहा है और ये वेदियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये वेदियां बनाई गई हैं, 17 तारीख से यहाँ पर यज्ञ की शुरुआत होगी और कुल 1100 जोड़े, यानी कुल मिलाकर आपको बता दें कि 2200 लोग यहाँ पर आहुति देने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण की आहुति दी जाएगी, राम नाम का जाप होगा। 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक यहाँ पर महायज्ञ होने वाला है। ये पूरा परिसर बनकर तैयार हो चुका है। लगभग इसमें अंतिम चरण की तैयारियां चल रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि रेत और बालू की बिसात पर ये बिछे हुए यज्ञ, जो कि यहाँ पर बहुत अद्भुत नजारा हमें देखने को मिलेगा। जब राम नाम की ध्वनि दिन रात यहाँ पर सुनाई देगी, 1100 दंपत्ति यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे, यज्ञ करेंगे। यकीन मानिए कि जहाँ एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहीं दूसरी तरफ राम नाम का जाप अयोध्या नगरी को पूरी तरह से राममय कर देगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दौरान पूरे रामनगरी में इस तरह के कई अनुष्ठान देखने को मिल रहे हैं। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नेपाली बाबा की ओर से आयोजन किया जा रहा है, जिन्होंने एक कह सकते हैं कि शपथ ली थी कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब उनकी ओर से ये भव्य आयोजन किया जाएगा और आज वो सार्थक होता नजर आ रहा है। आप क्योंकि एक तरफ यज्ञ होने वाला है और दूसरी तरफ आप ये जो छोटे छोटे कुंड देख पा रहे हैं, ये 1008 की तादाद पर यहाँ पर हैं। और इनकी खासियत मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब 17 से 25 जनवरी यहाँ पर आयोजन होने वाला है, तो यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। कोई आम शिवलिंग नहीं होगा, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग बताया जा रहा है जिनको स्थापित किया जाएगा। ये छोटे छोटे आप स्पेस देख सकते हैं जिनका निर्माण किया गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की मैं खासियत आपको बता दूं कि ये वो शिवलिंग होते हैं जो मां नर्मदा की गोद से निकाले जाते हैं और उनकी किसी भी तरह की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। तो उन्हें यहाँ स्थापित किया जाएगा और स्थापित करने के बाद यहाँ पर 1008 की संख्या में लोग पहुंचेंगे और यही जगह होगी जहां पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा और तमाम तरह की तैयारियां इसी को लेकर की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आप ठीक सामने देख पा रहे होंगे कि ये जो मुख्य कुंड देखने को मिल रहा है, ये वही कुंड है जहां पर शिवलिंग जो एक बड़े रूप में स्थापना की जाने वाले है, क्योंकि यहां पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना होगी इन छोटे छोटे कुंडों में, लेकिन वो जो जगह होने वाली है वहां पर एक विशाल शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा और यहीं से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होने वाला है और साथ ही साथ अखंड रामायण का भी पाठ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो संख्या आप देख रहे हैं, 1008 अपने आप में ही बेहद अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिलेगा। जब एक तरफ राम नाम का जाप होगा तो दूसरी तरफ भगवान शिव को भी याद किया जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि सभी भगवानों में प्रभु श्री राम का वास है, अवतार है। उसी की वानगी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो एक तरफ जहां पर यज्ञ कुंड बनकर तैयार हो गए हैं, साज सजावट लगभग पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर एक खास आयोजन, क्योंकि इसे बनाया जा रहा है, ऐसे में यहाँ पर जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उनके खाने पीने और रहने का भी पूरा ख्याल किया गया है। और इसी लिहाज से यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चलने वाला है, जिसमें अनुमानित बताया जा रहा है कि 1 लाख लोग एक दिन में भोजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर रहने की व्यवस्था के लिए टेंट सिटी भी इनकी ओर से बसाई गई है, क्योंकि भंडारा
भंडारे का मैंने जिक्र किया है तो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में जो भंडारे की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आलू की बोरियां हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आलू रखे हुए हैं। और इसके आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें खाने की सामग्री देखने को मिलती है। ये चावल की बोरियां हैं, जहां पीछे तक आपकी नजर जाएगी तो आपको चावल की बोरियां ही नजर आएंगी। इसके अलावा ये चीनी है, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल भोजन में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, तो हर एक जरूरत की चीज यहाँ पर पहुंची हुई है। और इनमें भी चावल है, ये भी चावल है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें अलग अलग चीजें यहाँ पर खाने की सामग्री देखने को मिल रही है। अब चूंकि यहाँ पर यज्ञ भी होना है, 1100 लोग आहुति देंगे, तो उसमें देसी घी का भी इस्तेमाल होगा, तो ये घी भी यहाँ पर मौजूद है। और वहां पर भी कुछ सामान, तेल भी आप देख सकते हैं, रिफाइंड वगैरह ये है, और ये हवन की सामग्री है। लेकिन खास बात ये है, ये जो आयोजन किया जा रहा है और ये जो सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दूर दराज से उन श्रद्धालुओं ने भेजा है जो चाहते हैं कि ये जो आयोजन है ये सफल है। किसी ने दिल्ली से तो किसी ने किसी देश के किसी कोने से इन सभी सामग्रियों को भेजा है और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना एक छोटा प्रयास दिया है। तो अब 17 जनवरी से 25 जनवरी तक जो आयोजन होगा वहां पर भंडारे की भी व्यवस्था है, रहने खाने की भी व्यवस्था है। और क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेपाली बाबा मौजूद हैं, जिनकी ओर से ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। बाबा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस स्तर पर ये आयोजन किया जाने वाला है, तैयारियां देखकर एक भव्य और दिव्य रूप देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपने ये आयोजन करने का संकल्प कब लिया था और जो अब प्रयास सफल हो रहा है? यह बेटा 2015 में एक बहुत बड़ा महायज्ञ इसी तरह से मैं किया था, जिसमें अशोक सिंघल जी थे, नित्य गोपाल दास जी थे, धर्म जी महाराज थे, ये सब ऐसे से सब संत लोग उपस्थित थे। क्योंकि हम लोग संकल्प लिए हुआ कि राम नाम से ही ये सफल होगा। प्रहलाद का जो कार्यक्रम हुआ राम नाम से सफल हुआ, ध्रुव जी का राम नाम से सफल हुआ, तो बिना राम नाम की सफलता सुनिश्चित नहीं है। उसी समय मैं कहा था कि 10 वर्ष के अंदर में मंदिर बन जाएगा, तो बन गया। आज जो मंदिर बन गया, आज प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया, तो उसी अवसर पर वह जो समय पूरा हुआ तो फिर सीताराम नाम जप महाजग 21,000 नाम जापक साधु संत आ रहे हैं, जो 1008 शिवलिंग की स्थापना किया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं 1008 मंदिर बन गया है, कल उसमें शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। बाबा जी, इतना बड़ा आयोजन आपकी ओर से किया जा रहा है, एक तरफ 1100 यज्ञ कुंड की स्थापना कर दी गई है, दूसरी तरफ रुद्राभिषेक होने वाला है। कितनी चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ा है अभी तक इस पूरी व्यवस्था में? बेटा देखो, कोई सामना नहीं है, सब ठाकुर जी की कृपा से, उन्हीं की कृपा से सब होता है। एक दिन में प्रलय हो जाता है, एक दिन में वो बना देते हैं, सब उनकी कृपा से हो रही है। इसमें किसी की कृपा की जरूरी नहीं है। अब प्रभु कृपा ही करहूँ यही भांति सब तज भजन करहूँ दिन राति, भजन आनंदी संत को परमात्मा स्वयं निरंतर कृपा का पात्र बना करके कार्य करते हैं। जैसे अब देखिए, अभी तो बहुत से भारत में प्रशासक हुए, अनेकों प्रशासक हुए, लेकिन कोई इस कार्य को नहीं किया। लेकिन आज इस घोर कलयुग में त्रेता का अवतार हुआ। त्रेता में राम जी के अवतार मोदी में देखा जाता है, लक्ष्मण जी के अवतार जोगी जी में देखा जाता है। मोदी जोगी मिलकर के सब काम कर दिए। भगवान आए तो किसी मानव के रूप से धारण करके आए ना, तो आज वही रूप आप लोग देख रहे हैं। और देखिए, उन लोग को सहयोग करिए, और सहयोग वो सबको करेंगे, उन्हीं से सबका कल्याण। ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि 17 तारीख से आप कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है, लेकिन 22 तारीख के लिए, 22 तारीख वाले दिन जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त यहाँ क्या खास होगा? यहाँ खास होगा कि हमारे जितने सब लोग माने अनुयायी यहाँ रहेंगे, भक्तगण, उनके जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है, उस समय सब अपने यहीं बैठ करके और सब भगवान को उतना समय तक ध्यान करेंगे जितना समय तक प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो ये थे हमारे साथ नेपाली बाबा, जिनकी ओर से ये भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी है कि किस तरह से 2015 को उन्होंने जो संकल्प लिया था, अब वो संकल्प से सिद्धि तक का सफर पूरा होने जा रहा है और जिसका परिणाम हम सभी को देखने को मिल रहा है।
ये आयोजन अपने आप में ही इतना भव्य और विशाल होने वाला है और ऐसे में जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग और श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, इसी के लिहाज से क्योंकि यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि चौकी की स्थापना की गई है और इस अस्थायी चौकी का नाम दिया गया है पुलिस चौकी नेपाली बाबा, क्योंकि नेपाली बाबा की ओर से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साल 2015 में उन्होंने एक इसी तरह का कार्यक्रम करवाया था, तब उन्होंने अशोक सिंघल को भी इस कार्यक्रम में बुलाया था और तभी उन्होंने एक कसम खाई थी कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब वो इसी तरह का आयोजन दोबारा करवाएंगे और अब हमें ये आयोजन दोबारा देखने को मिल रहा है। खैर ये बात हुई पुलिस प्रशासन की। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अग्निशमन विभाग की भी मुस्तैदी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी से ही यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जब इस कार्यक्रम का आयोजन शुरुआत हो जाएगी तो इसकी तादाद बढ़ा दी जाएगी। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में इनकी भी तैनाती की जाने वाली है। तो हर एक मोर्चे पर तैयारियां पूरी हैं, लगभग उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि 17 तारीख अब नजदीक है और ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया और आपको दिखाया कि यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था रहने वाली है। इसी के साथ साथ यहाँ पर रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है जिसके लिए टेंट सिटी बसाई गई है। आप ये जो आप देखेंगे टेंट सिटी यहाँ पर 3 कैटेगरी में बसाई जा रही है। एक वीवीआईपी है, दूसरी वीआईपी है और तीसरी सामान्य तरह की टेंट सिटी है। इन तीनों की क्या मायने रहने वाले हैं और किस तरह से कैटेगराइज किया जा रहा है, आइए समझते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी बनाई गई है, इन्हें किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन लोग रहने वाले हैं? कैटेगराइज जो किया गया है 21,000 जो आपके पीछे दिख रही है रेवटी, वो रेवटी है सीताराम नाम जापक निवास के लिए। जो हमारे नेपाल से आ रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र के जनकपुरी से जो आ रहे हैं उनके लिए है निवास। उसके बाद जो आपको वीवीआईपी दिखा रहा है जो स्वामी जी के मुख्य यजमान है और मुख्य यज्ञ प्रभारी श्री स्वतंत्र देव जी, मुख्य जो मंत्री हैं जल संसाधन विकास मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो लोग भी आएंगे मुख्य यजमान के रूप में। बाकी उनके दिल्ली से और अग्रवाल जो सहयोगी हैं उनके सहयोगी के लिए भी रहेगा। और वीवीआईपी है, वीआईपी है और सामान्य में। और भोजन तो सबको फ्री है। 1 लाख का लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख मानव भोजन प्राप्त करे हमारे यहाँ पे, तो वही है प्रतिदिन के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 3 तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वीआईपी, वीवीआईपी और सामान्य। और यही व्यवस्थाएं अब 17 तारीख से यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और यहाँ लोग रहने लगेंगे। फिलहाल के लिए हमने पूरा प्रयास किया है कि यहाँ पर जिस तरह का आयोजन किया जा रहा है उसकी शुरू से लेकर अंत तक की सारी तस्वीरें आपके साथ साझा की जाएं। कैमरा पर्सन रजा के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या।